कॉन्सील योर ट्रू इंटेंशंस, ये लॉ का नाम है। द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक इन योर लाइफ बाय लेटिंग पीपल्स नो योर ट्रू इंटेंशंस। मान लीजिए मैं और आप दोस्त हैं, रियल लाइफ में अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी दोस्त होने के बावजूद भी मैं आपको अपने ट्रू इंटेंशंस, अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स, वो भी एग्जीक्यूट होने से पहले कभी नहीं बताऊंगा। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे नहीं बताने, एक्चुअली ऐसा बिहेवियर ही है मेरा। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा बिहेवियर नहीं होता, वो बहुत मुंहफट होते हैं। हो सकते हैं आप भी वैसे हो, और ज़्यादा अपने बारे में रिवील करना आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इस लॉ को अगर आप जानोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना डेंजरस हो सकता है, और फ्यूचर में आपको ये बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर आप अभी स्टूडेंट हो तो आगे चल के आप इस रियल वर्ल्ड में उतरोगे, बिजनेस के थ्रू, जॉब के थ्रू आप अपना करियर बिल्ड करोगे। वहाँ पर अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है, और ये लॉ आपके लिए बहुत मदद करेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। अब हमें बचपन से ये बताया गया है कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी दो ऐसे चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल होने के, राइट? लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस इतनी कमज़ोर है कि हमने उन सारी चीज़ों को सच मान लिया है जिनको हमें बताया गया है। अब बचपन से हमें ये बताया गया कि ऑनेस्टी ज़रूरी है, लेकिन सोशल सर्कल में, हमारे बिजनेस में, हमारे करियर में ऑनेस्ट रहना और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। ये पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा साबित होता है, बिकॉज वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, राइट? मैं इसके कुछ रीजंस भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले कितना डेंजरस हो सकता है। पहला रीज़न हो सकता है प्रेडिक्टेबिलिटी ट्रैप। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को इतना रिवील कर दिया है, अपनी बातों को, अपनी विचारों को, अपनी एक्ट्स को, अपनी प्लान्स को, कि लोग आपको इतना जान गए कि दे कैन काउंटर यू एंड स्टील योर आइडियाज़, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। दूसरा है कि द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। मान लो कि लोग जान ही ना पाए कि आप क्या करने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, तो वो कभी भी आपके आइडियाज़ चुरा नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात कि कंट्रोल जो होगा वो आपके पास होगा, ना कि उनके पास। एंड दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग इफ़ यू डू नॉट शेयर योर आइडियाज़ क्विकली एंड वेरी सून। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ, स्टीव जॉब्स का। उन्होंने सीक्रेसी को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था। उन्होंने अपने एप्पल्स के नेक्स्ट मूव्स कभी भी एग्जीक्यूट करने से कभी नहीं बताए, एग्जीक्यूट करने के बाद ही लोगों को पता चला। इससे हुआ क्या कि क्यूरियोसिटी को मेंटेन करने में वो काबिल हो पाए। अब ज़रा सोचो, आपके साथ भी ये हो सकता है। अगर आप अभी स्टूडेंट हो और आगे चल के आप स्टार्टअप खोलने की कोशिश करोगे या सोच रहे हो, सोचो अगर ऐसा हो जाए आपके साथ कि आप बहुत नॉलेज गेन करो यूट्यूब से, कोर्सेज करके, न जाने बुक्स पढ़ के कितने सारे, और आप स्टार्टअप के बारे में बहुत कुछ सीख लो, आपने स्टार्टअप खोल भी दिया और आप सब कुछ रिवील कर रहे हो दुनिया को ताकि आप दुनिया की नज़रों में आ सको। और होगा ये कि बिग कंपनीज आके आपके आइडियाज़ को चुरा ले गए। हो सकता है वो आकर आपकी इनोवेशन को चुरा ले गए, जिससे क्रेडिट उनको मिलेगा, मेहनत तो आपने की ना। तो ज़्यादा रिवील करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। अभी नहीं समझ रहा हम दोनों को, लेकिन आगे चल के बिल्कुल समझेगा। इफ़ यू टेल योर बॉस अबाउट योर करियर, ही माइट बी ब्लॉक योर प्रमोशंस टू कंट्रोल यू, राइट? आपके सोशल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। लाइक अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिवील करते हो, अपने बारे में बहुत कुछ बताते रहते हो ना, तो लोगों का आपके अंदर का इंटरेस्ट ही कम हो जाता है। और मिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। अट्रैक्शन को होल्ड करने में मिस्ट्री से बड़ा और कुछ नहीं होता। यही सीक्रेट है कि सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, ये अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें ये जो होल्ड करके रखते हैं और रिवील नहीं करते, राइट? अब मैं बताने वाला हूँ आपको एक्शनेबल स्टेप्स। 3 स्टेप्स में आप इस लॉ को अपने लाइफ में उतार सकते हो। स्टेप नंबर 1, डोंट ओवर शेयर योर गोल्स। द मोर पीपल नो अबाउट यू, अबाउट योर करियर, अबाउट योर प्लान्स, अबाउट योर स्ट्रैटेजीज, द ईजियर इट इज़ to them to block you, to criticize you and copy you। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। आपने जो गोल डिसाइड किया है
और उस चीज़ के बारे में आपने बहुत कुछ नॉलेज गेन की, आप मेहनत कर रहे हो उसके लिए कि उस प्लान को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो, भले ही लोग आकर आपको क्रिटिसाइज़ करें, भले ही लोग आपको ब्लॉक करने की कोशिश करें, वो चल जाएगा, वो सहन कर लेंगे आप। लेकिन जब कोई आपको कॉपी करे और वो सक्सेसफुल हो जाए तो कितना बुरा लग सकता है आपको। क्यों ये हुआ? क्योंकि आपने बहुत कुछ शेयर कर दिया पहले ही। तुम मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि कामयाबी शोर मचाए। तो ये था स्टेप नंबर 1। हम स्टेप नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज टॉक लेस। आपको तो अभी तो पता चल ही गया होगा कि प्रेडिक्टेबली कितनी बोरिंग है, राइट? ज़्यादा बोलना बहुत ही ख़राब होता है। आप कुछ भी बोलने लग जाते हो, कुछ भी, जो ज़रूरी हो बस उसे ही कहिए। और जब आप ज़्यादा नहीं बोलते तब कॉन्वर्जेशन में ना एक साइलेंस आता है, और अगर आपने उस साइलेंस को होल्ड कर लिया तो सामने वाले को ना ऑकवर्डनेस होती है, और वो फोर्स होता है कि पहले वो अपने थॉट्स शेयर करे, और जिससे आप एनालाइज कर सकते हो उनके थॉट्स को। ये बहुत बड़ी स्किल है जो बहुत कम लोगों को आती है। स्टेप नंबर 3 जो है वो है यूज़ मिस डायरेक्शन टेक्निक। इसका मतलब आपको सच नहीं बोलना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको झूठ भी नहीं बोलना है, राइट? आपको बस पूरा सच नहीं बताना। अब इस बात को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हम 3 सिनारियो ले रहे हैं जिससे आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि मैं नहीं आपको बढ़ावा दे रहा झूठ कहने को, राइट? तो पहला सिनारियो ये है कि किसी ने ना पूछा आपसे कि आर यू गोइंग टू जिम, तो आप ये मत कहना कि हाँ मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने एक ट्रांसफॉर्मेटिव हार्डकोर 6 मंथ का प्रोग्राम बनाया है। इसके बजाय आप कह सकते हो कि आई एम फोकसिंग ऑन माई हेल्थ राइट नाउ। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मॉनिटर ना करें तो ये कहने के बजाय कि हाँ मैं हर रोज़ जिम जाता हूँ ताकि मैं 10 किलो वेट कम कर सकूँ, आप ये मत कहिए। अब उसके बजाय आप ये कह सकते हैं कि मैं फिट रहने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे एक्सपेक्टेशन लो हो जाते हैं, बहुत लो, जिससे वो लोग हर रोज़ आपको ताड़ेंगे नहीं, आपको देखेंगे नहीं, कितना वज़न कम किया, आपको चिढ़ाएंगे नहीं, राइट? तो ये एक सिनारियो है कि किसी ने आपको पूछा है आर यू क्विटिंग योर जॉब, और आप सच में छोड़ना चाहते हो, राइट? तो ये मत कह देना कि यस आई एम क्विटिंग माई जॉब टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस इन नेक्स्ट 3 months। ऐसा अगर कह दोगे ना तो बॉस कभी छोड़ेगा नहीं। इंस्टेड ऑफ आप ये कह सकते हो कि यस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लोर सम डिफरेंट एरियाज बट राइट नाउ आई एम फोकस्ड ऑन माई वर्क। ओके, लास्ट सिनेरियो लेता हूँ मैं, ये वीडियो का अंत है। ओके, कि किसी ने आपसे पूछा कि आर यू डूइंग समथिंग बिग और प्लानिंग समथिंग बिग। अगर आपका आंसर हाँ है तो हो सकता है आप यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हो, राइट? जो कि बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो, राइट? तो ये कहने के बजाय कि हाँ मैं यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ, मैंने अभी स्टार्ट किया है और मैं कंटेंट प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ अराउंड दिस लाइक साइकोलॉजी के बारे में बात करना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना लॉजिक। ये कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं कि दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही है, मैं तब बताऊँगा जब फाइनल हो जाएगा, राइट? अब इतने सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, हो सकता है कि मैंने ढंग से नहीं समझाया होगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि इस लॉ को मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि दिस इज़ रियली पावरफुल साइकोलॉजिकल लॉ। और अगर आपको इस लॉ के बारे में इन डेप्थ जानना है तो आप प्लीज़ रॉबर्ट ग्रीन की जो बुक है द 48 लॉज ऑफ पावर, राइट, उसे आप कहीं ना कहीं से पढ़ लीजिए। एटलीस्ट इस लॉ के बारे में तो जान लीजिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी लॉ है। सो एट दी एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ डोंट रिवील टू मच थिंग्स टू अर्ली। ओके, इससे आपके पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। और इस सोशल मीडिया के ज़माने में ज़्यादा कुछ रिवील मत ही करना, वरना वाट लग जाएगी। सो आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।